भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? हम। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। टंग टंग टंग। एक सवाल पूछे ईमानदारी से, हाँ हाँ डू यू स्टिल लव पवन सिंह? वीडियो आया जिसमें अक्षरा सिंह माइक फेंक कर जाती है हाँ। और वो माइक फेंकने का बहुत वायरल हुआ। आप मैं स्वीकारती हूँ कि भरे मंच पे मुझे माइक नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन उस आदमी का मुंह जरूर तोड़ देना चाहिए था। क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। यहाँ ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने। अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि अक्षरा सिंह की जिंदगी जो है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। पहले साथ रहने पर अच्छा काम, ना रहने पर उनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर। अरे तुझ जैसे कितनों को अकेले रगड़ के तोड़े हैं हम। अरे पटना की लड़की है भाई, किसी से डरते थोड़े हैं हम। पवन सिंह के बच्चे की आप मां बनी थी जिसे आपने गिरा दिया। यह आरोप आप पर पवन सिंह के समर्थक लगाते रहते हैं कि उनका बच्चा अपनी दुनिया में नहीं है। पवन सिंह के बाद किसी को डेट किया? चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देने। अरे रिंकी आके पापा ही हंस देने। वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है तो मुझे अब जिंदगी बितानी है साथ में। अक्षरा सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी। जी। अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी मैडली इन लव विद हिम। उस इंसान से जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्स से प्यार हो गई। जो शादी, जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी था। वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि I mean, जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। I mean, he is the only one। कुछ याद नहीं कि उनकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत, आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को? ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फेज था ना वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस एज इन मैं रोज उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर। उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है। आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था, जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएंगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुंच चुकी थी कि सही गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है। घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये डर मतलब लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप वो होता है, मेंटालिटी आती है, वो आपके जहन में थी। वो मेरे जहन में थी। हाँ। और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते चले जा रहे थे। कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, बट ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करती हैं। आप अकेले कहानी नहीं है उस टाइम, शायद हम सब ने, या जो लोग देख भी रहे होंगे, सब ने ही ऐसे किया होगा। छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो? हाँ, यही जिंदगी लग रही थी। हाँ। और ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूंगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में तो मैं कर लूंगी, स्टैंड ले लूंगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूंगी, बता दूंगी। एंड जो भी चीजें कास्ट होती वास्ट भी सेम है, इंटरकास्ट का इशू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन सी जात हूँ। मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन सी जात हूँ, और वो भी लोगों द्वारा। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जाते हैं।
तुम्हारी माँ ये जाते हैं, हालांकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है, हम्म। लेकिन मुझे जाति नहीं पता था कि मम्मी का कौन सा जात है, पापा का कौन सा जात है, नहीं पता था। हमको ट्विटर पे पता लगा था कि हम हाँ। ब्राह्मण है, उसके पहले हमको अंदाजा नहीं था। ओह। ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था अच्छा। कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा। तो हमने अच्छा। कहा, हमने कहा अच्छा। पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नजर में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते-होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। ओके। तुम फ़िल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी डर लगता था, घर में पता चल जाएगा, ऐसा-वैसा। ओह! दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम सिंगल और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी, बहुत सी बातें ऐसी थी। जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर-दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी, मेरा? जी, मेरा पैर छूना है। क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोलें वैसे ही रहना है, और आपने किया? मैं जैसा बोलूँ वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने स्टेज किया, पे पैर छुए आपने? मैंने किया, मैंने किया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक-एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, हुँ। उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं। और कई कर भी रही होंगी। और कई कर भी रही हैं और उसके बाद उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं, कि लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा? तो वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं, नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है। क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब प्यार में, पॉसेसिव में, ये प्यार में, कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी, माफी भी मांगी होंगी फिर तो बाद में जी, जी, बहुत, बहुत, कि बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ, हम्म। तुम तो जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ।
आप पानी पियेंगी?